आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और यहाँ के बच्चों का जो रिज़ल्ट है, यानी जो यहाँ की हाई सेकेंडरीज़ है डोडा के अंदर, चाहे वो बॉयज़ हाई सेकेंडरी डोडा हो या फिर गर्ल्स हाई सेकेंडरी डोडा हो, इनका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल 50% से भी काफ़ी डाउन जो है वो रहता है। 2024 की बात करूं, जिस तरह आप तक खबर पहुंचाई थी कि जब भी 12वीं क्लास का रिजल्ट निकला था तो गर्ल्स हाई सेकेंडरी में लगभग 30% बच्चे जो है वो पास हुए थे और बाकी सारे बच्चे जो है वो फेल हुए थे। और बॉयज़ हाई सेकेंडरी की बात करूं डोडा की, तो वहां पर 40% यानी 39% जो है रिजल्ट रहा था और बाकी बच्चे जो है वो फेल रहे थे। और उसका कारण भी आप सभी लोगों तक पहुंचाया था कि यहाँ पर बच्चों का तब क्या कुछ कहना था वो भी आप तक पहुंचाया था कि साफ तौर पर यही कहना था कि सालों साल जो है यहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं, पूरे साल यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराई जाती है, बिल्कुल जितनी भी चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, जो भी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर करवाई जाती है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम की बारी आती है या रिज़ल्ट की बारी आती है तब जो आंकड़ा देखने को मिलता है वो बिल्कुल ज़ीरो रहता है। और उसकी वजह यही है कि वहाँ पर प्रोग्राम्स कराए गए थे और वो खबर भी आप सभी लोगों तक पहुँचाया था कि उस खबर के बाद जो वहाँ के प्रिंसिपल थे या जो उनका स्टाफ था उसके ऊपर भी एक्शन जो है वो डिप्टी कमिश्नर डोडा ने तब लिया था और एक बेहतरीन कार्रवाई की थी, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 50% से नीचे यानी 30% था और 40% और जितने भी रूरल एरियाज़ की हाई सेकेंडरी थी वहाँ पर रिजल्ट जो है लगभग ठीक था। लेकिन सिटी के अंदर की हालात क्यों ख़राब थी, क्या रीज़न था, वो भी आप तक जो है पहुँचाया था। लेकिन आज जो आप सभी लोगों तक खबर पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि आप जिस तरह जानते हैं कि हाल ही में जो है डोडा के अंदर कला उत्सव करके जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन यहाँ पर हुआ। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले स्कूल लेवल होते हैं जो स्कूलों में एक्टिविटीज़ कराई जाती है, उसके बाद जोनल लेवल होता है जो जोन्स में कराई जाती है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जो भी यहाँ पर डोडा के अंदर कराई गई और जिसमें साफ तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कला उत्सव जो है हेल्ड किया गया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ डोडा में, ताकि सेलिब्रेट किया जाए आर्टिस्टिक टैलेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, यानी स्कूली बच्चे जितने भी हैं उनका टैलेंट जो है वो आगे निकाला जाए। और ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन जो है समग्रा के तहत यहाँ पर कराया गया ताकि बच्चों को जो है फ़ायदा मिल सके इस फील्ड में भी। लेकिन अब होता क्या है, जिस तरह आप जानते हैं जब स्कूल लेवल का कोई कंपटीशन हो तो स्कूल में कराया जा सकता है, समझा जा सकता है कि स्कूल में प्रोग्राम होगा। लेकिन जब भी आप कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम कराते हैं या कोई भी प्रोग्राम कराते हैं तो डोडा के अंदर देखा ये जाता है कि सिर्फ बॉयज़ हाई सेकेंडरी डोडा या फिर गर्ल्स हाई सेकेंडरी डोडा जहां पर ये सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं, जहां पर बिल्कुल सालों साल ये प्रोग्राम देखने को मिलते हैं और उसके बाद नतीजा ये होता है कि यहाँ के बच्चे जो है लगभग फेल ही हो जाते हैं और फिर कहा यह जाता है कि सालों साल प्रोग्राम है। लेकिन इस सब को लेकर एजुकेशन विभाग की तरफ से जो है बिल्कुल भी नज़रसानी नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की बात करूं बॉयज़ की या गर्ल्स की, एक तरफ से सीईओ ऑफिस, एक तरफ से डीसी ऑफिस, उसके अलावा अन्य जितने भी ऑफिस हैं बिल्कुल आसपास है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सेंटर में ये दोनों हाई सेकेंडरीज और यहाँ का रिजल्ट जो है लगभग जो है हर बार ज़ीरो रहता है। और क्योंकि यहाँ के बच्चे भी सालों साल जो है प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं और यहाँ का स्टाफ भी जो है सालों साल जो है प्रोग्राम अटेंड करता है, जिस सब को लेके बच्चों की एजुकेशन नहीं होती है। और ये अब मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जो है कला उत्सव का प्रोग्राम हुआ जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हुआ। जो प्रोग्राम कहीं ना कहीं डोडा के अंदर कम्युनिटी हॉल बनाए गए हैं, टाउन हॉल बनाए गए हैं, हम जानते हैं जो खास तौर पर ये जगहें बनाई गई इसीलिए है कि यहाँ पर हर किस्म का प्रोग्राम करा सकते हैं ताकि बाकी बच्चे जो है परेशान ना हो। क्योंकि हम तक ये कंप्लेंट भी पहुँची कि हाँ जी हमारे स्कूल में प्रोग्राम तो होते हैं, बॉयज़ हाई सेकेंडरी के बच्चों की उतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी पूरा दिन हमारा ज़ाया जाता है, पूरा दिन स्टाफ जो है इस प्रोग्रामों में बिजी रहता है और उस सबको लेके जो है यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है और हम जो है फिर रिजल्ट जब भी आता है फेल हो जाते हैं। और जो हमारा कुछ स्टाफ है वो कहता है कि ट्यूशन करने बाहर आओ, ये बच्चों का कहना है, जो जानकारी हम तक पहुंची है, क्योंकि बच्चों का नाम भी बाहर नहीं ला सकते वरना फिर वो टीचर जो है बच्चों को टारगेट करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, कल जिस तरह डिप्टी कमिश्नर डोडा ने वहाँ पर इनॉग्रेट किया, अच्छी बात है, कला उत्सव प्रोग्राम वहाँ पर हुआ, SSP डोडा वहाँ पर आए, लेकिन ये सब चीज़ें सोचने की है कि आखिर क्यों दो ही ऐसी हाई सेकेंडरीज हैं जहाँ पर प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। आप जानते हैं कि समग्रा के तहत आए दिन जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं और जिस तरह आप जानते हैं ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर होता है। उसमें साफ तौर पर यही है कि ताकि हमारा जो कल्चर है इसकी रिचनेस पता चले और जो इंडियन कल्चर हेरिटेज है इसके बारे में पता चल सके, और ये साफ तौर पर दर्शाता जो है ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और ये प्रोग्राम जो है डोडा के अंदर हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये प्रोग्राम सिर्फ हाई सेकेंडरी में करने हैं?
क्या ये प्रोग्राम तब करने हैं जब बच्चों के जो है क्लासेस होनी होती है? ये प्रोग्राम तब करने हैं जब बच्चों को एजुकेशन मिलनी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्कूल में प्रोग्राम होगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। आप बखूबी जानते हैं डोडा के अंदर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं कि जो बाज़ाब्ता कम्युनिटी हॉल जो है वहाँ पर प्रोग्राम करवाते हैं, टाउन हॉल प्रोग्राम करवाते हैं बाज़ाब्ता, ताकि हमारे बाकी बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, बाकी बच्चे जो है पढ़ाई अच्छे से कर पाए। लेकिन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ाना है, एक्टिविटीज़ जो है उनको छोटी छोटी करवानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सालों साल जो है बच्चों को एक्टिविटीज़ में ही रखना है, जिस सब को लेके बच्चों का रिजल्ट जो है वो कम आएगा और बच्चों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो आएगा। ये हालात डोडा की बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, उम्मीदें ये थी कि जब से CEO डोडा यहाँ पर नए आए थे कि कुछ बदलाव यहाँ पर लाते, इन एक्टिविटीज़ को बाहर करवाते, लेकिन CEO डोडा जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं उनके पास समय नहीं होता है फ़ोन उठाने का, उनके पास समय नहीं होता है बात करने का, क्योंकि वो बिजी होते हैं प्रोग्राम्स में, सालों साल प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद कहा यह जाएगा कि बच्चों ने जी मेहनत नहीं की है, लेकिन जो उनको मेहनत करवाएगा वो डिपार्टमेंट है, वो टीचर है। लेकिन जब वो सालों साल बिजी रहेंगे तो आखिर ये बच्चे जो है कैसे पढ़ पाएंगे, बच्चे जो अच्छी एजुकेशन कैसे ले पाएंगे? और ये डोडा हेडक्वार्टर की हालात है जहां पर देखा यह जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, समग्रा की बात करें तो आए दिन प्रोग्राम्स के लिए जो है सरकार पैसा देती है, गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती है कि आप प्रोग्राम करवाइए, और उस सबको लेके आप चाहे वो कम्युनिटी हॉल बुक करवाइए या टाउन हॉल बुक करवाइए कि आप पैसा खर्च कीजिए, लेकिन इस प्रोग्राम को बाहर लाइए ताकि बच्चों का टैलेंट बाहर आ सके। लेकिन वो टैलेंट जो है वो अंदर ही रह जाता है, और ये जो है साफ तौर पर जो दर्शाता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हड़प करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इस लेवल के प्रोग्राम जो है स्कूलों के अंदर कराए जाते हैं, जहां पर बच्चों का दिन भी ज़ाया, स्कूल टीचर का दिन भी ज़ाया, और बच्चे वही बच्चे जो है वो कल फेल रहते हैं। ये है हालात डोडा की, यह है हालात डोडा के एजुकेशन सेक्टर के। और जिस एजुकेशन की बात करूँ तो बिल्कुल खस्ता हाल ही में है। यहाँ के बच्चों की हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इनके पास जो स्टाफ है वो प्रोग्राम में बिजी, और जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है CEO, उसके साफ तौर पर रोल ये रहता है कि आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए, लेकिन उस सब को लेके बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि जब प्रोग्राम होता है, और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ हमने देखी कि जब भी एजुकेशन सेक्टर का कोई प्रोग्राम है तब जो है हम लोगों को भी बुलाया नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है जब भी मीडिया आती है यहाँ पर कोई ऐसी खबर चलती है जो उनके खिलाफ हो, क्योंकि वहाँ पर गलतियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी होती है। बॉयज़ हाई सेकेंडरी डोडा की बात करूँ, पहले भी आप तक खबर पहुँचाई कि 40% रिजल्ट जो है बॉयज़ हाई सेकेंडरी का था, और बच्चे फेल हो चुके हैं। यानी अगर 150 बच्चे हैं तो लगभग 120 बच्चे जो है वो 12th में जो है 2024 में फेल हुए थे। ये हालात थी वहाँ के, लेकिन इन चीज़ों को देखा नहीं गया। बॉयज़ हाई सेकेंडरी के अगर आप अंदर जाएंगे आज के वक्त में भी वहाँ की खस्ता हाली है। वहाँ पर एक इंडोर जो ग्राउंड बनाया गया था, जो खास तौर पर कहा यह गया था कि बच्चों के लिए काम आएगा, अगर आप उस ग्राउंड की आज हालत देंगे खस्ता हाली में है, तभी वहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जाता है। उनको पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो खस्ता हाली है वो बाहर आएगी। और सबसे बड़ी बात समग्रा को लेके ये भी कहना चाहूँगा कि समग्रा में पैसा काफ़ी ज़्यादा आता है कि आप प्रोग्राम्स कराइए, एक्टिविटीज़ कराइए और इन बच्चों को प्रमोट कराइए, लेकिन ये बच्चे जो है स्कूल के अंदर प्रमोट होते हैं, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया पे दिखते नहीं है तो कहीं ना कहीं इनका सारा जो है प्रोग्राम वेस्ट हो जाता है। वो भी कहीं ना कहीं नालायकी है, लेकिन इन चीज़ों को देखा नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी बात जो शिकायतें हम तक आ रही है कि समग्रा के तहत, जिस तरह बखूबी जानते हैं आप, काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्कूलों के लिए आती है। अगर हाई सेकेंडरी की बात करें तो लगभग जो हम तक जानकारी है 70 से 75 हज़ार रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है कि अलग अलग चीज़ें लानी है। और कुछ लोग हमसे ये भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि कुछ स्टाफ ऐसा है कि जो खुद की जेम आइडिया बनवाते हैं, जो खुद की जेम आइडिया वहाँ पर क्रिएट करवाते हैं और वहीं से भी सामान लाते हैं। ये भी एक हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके अलावा किंडरगार्टन की बात करें तो काफ़ी सारे स्कूलों में किंडरगार्टन को लेके भी पैसा आया, क्या वो ग्राउंड पे लगा? वो पैसा जो है कहाँ लगा? जो जेम के थ्रू चीज़ें मंगवाई जाती है वो कहाँ से मंगवाई जाती है? क्या ये वेरिफिकेशन आज तक हुई? किन जो खास तौर पर वेंडर्स होते हैं किन के थ्रू मंगवाया गया? क्या ये चीज़ें आज तक देखी? क्योंकि जो जानकारी हम तक पहुंची है, जो लोग हम तक कंप्लेंट कर रहे हैं कि कुछ स्टाफ ऐसा है जो अपने बंदे आगे रख के जेम की आइडिया बनवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे सामान लाने को बोलते हैं। यानी साफ तौर पर यही कि गलतियाँ एजुकेशन विभाग में काफ़ी ज़्यादा है। डोडा की बात करूं तो स्कूलों की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। स्कूलों में टीचर्स नहीं है, स्कूलों में बच्चों को बैठने के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्कूलों की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इन चीज़ों को भी देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डोडा का एजुकेशन सेक्टर है। और ख़ास तौर पर जो भी CEOs यहाँ पर लाए जाते हैं, आप बखूबी जानते हैं, जो कहीं पर भी काम नहीं आते हैं उनको डोडा लाया जाता है ताकि आप डोडा का एजुकेशन सेक्टर देखिए। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फ़ोन तक उठाए, क्योंकि मीडिया का काम है उनसे पूछना कि अगर इस जगह की हालात है तो क्यों है। अगर
आप ये प्रोग्राम करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, क्या कारण है, अगर प्रोग्राम यहाँ करवा रहे हैं तो क्या बच्चों का दिन ज़ाया नहीं हो रहा है, क्या जो स्टाफ दिन भर, जिन स्टाफ का काम है बच्चों को पढ़ाना, दिन भर प्रोग्राम में बैठे होते हैं, तो उसकी वजह से बाकी बच्चे भी खजल हो जाते हैं। क्योंकि जब कल समग्रा के तहत एक प्रोग्राम जो है बॉयज़ हाई सेकेंडरी डोडा में हुआ, वहाँ पर आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, तो अलग अलग जगहों से बच्चे आए थे, बॉयज़ का कोई नहीं था, लेकिन फिर भी बॉयज़ हाई सेकेंडरी के जो बच्चे हैं उनका दिन ज़ाया। ओवरऑल, ये आज की बात नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि उनका दिन ज़ाया, वो जो है पढ़ाई से महरूम रहते हैं और बाद में रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आता है। ये हालात है। और आगे जिस तरह मैंने समग्रा की बात की, जेम आईडीज़ की बात की, इस सब को लेके भी खुलासा बहुत जल्दी करेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, किस तरह करप्शन वहाँ पर भरी पड़ी है, किस तरह ये सब चीज़ें जो है लाई जाती है और बाद में बताया जाता है कि खर्चा हुआ कहाँ नहीं हुआ। चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन बच्चों को आखिर फेल करने के पीछे किसका हाथ है वो भी आप सभी लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं कि डिपार्टमेंट खुद जो है फेल करवा रहा है। क्योंकि स्कूलों के अंदर ही ये सारे प्रोग्राम होते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम करवा रहे हैं तो कम्युनिटी हॉल में करवाइए ना। आप अगर कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं तो टाउन हॉल में करवाइए। जगह इसीलिए बनाई गई है ताकि आप यहाँ पर प्रोग्राम्स करवाएं। जब बाकी स्कूल यहाँ पर प्रोग्राम करवा सकते हैं, जब प्राइवेट स्कूल यहाँ पर प्रोग्राम करवा सकते हैं, पॉलिसी तो सबके लिए सेम है, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर और ऊपर सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट खुद पैसा जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में देता है कि आप प्रोग्राम करवाइए। लेकिन होता क्या, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं, पेन लेना है तो भी वो आईडी से लेना है, एक पेपर लेना है वो भी आईडी से, खुद से कुछ भी नहीं लेना है। सरकार ये सारी चीज़ें देती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों को जीरो लेवल पे लाना है, बच्चों को फेल करवाना है, उस सब को लेके ये सब चीज़ें जो है देखी जाती है। लेकिन अब उम्मीद जो है प्रशासन से है और सबसे बड़ी बात है चुनी हुई सरकार है और उम्मीद है अब उनसे भी रहेंगी कि सरकार इन चीज़ों को देखेगी। उसके अलावा बात करें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी इन चीज़ों को देखेगी। और डोडा के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जिसमें साफ तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह है, हमेशा इन चीज़ों में एक्टिव हैं। चाहे आप बच्चों की पढ़ाई को लेके बात करें तो लाइब्रेरी यहाँ पर बनवा दी, काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर दिया, उसको मॉडिफाई दिन ब दिन करवाया क्योंकि उनको शौक है कि बच्चे यहाँ पर पढ़े। लेकिन अब उम्मीद उन्हीं से है कि वो इन चीज़ों को भी मॉनिटर करेंगे और इन स्कूलों से भी पूछताछ होगी आखिर क्यों एक हाई सेकेंडरी बॉयज़ या फिर गर्ल्स ही रखी गई है जहाँ पर प्रोग्राम करवाते हैं, जहाँ पर बच्चों का दिन ज़ाया करवाते हैं, जहाँ पर पूरे पूरे दिन अगर या तो पूरे स्कूलों को पार्टिसिपेशन करवाइए या फिर कुछ बच्चों के लिए पूरा स्कूल जो है वो परेशान रहता है, स्टाफ जो है मज़े करता है और उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है बच्चों का है। उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से, उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर डोडा से इन सब चीज़ों पर संज्ञान लिया जाएगा और आने वाले वक्त में इन सारे प्रोग्राम्स को स्कूलों से हटवा के जिन जगहें बनाई गई हैं वहाँ पर करवाए ताकि बच्चों के दिन जो है ज़ाया ना हो।